स्कूल से आ रहे थे, प्यूंदी गांव था, वहाँ पे उनको रोक के उन लोगों ने मारा था। खबर हमको एक लड़का पढ़ाते हैं, उनकी बहन यहाँ रहती है, उनकी बहन की वजह से हमको सब पता चला। 4-5 महीने बाद पता चला। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला किसने मारा, क्या किया, कुछ नहीं पता चला। किया थाने वालों ने कहा कि आपको काशीराम हॉस्पिटल जाना है। जब वहाँ पे गया तो पता चला कि पापा जी की किसी ने गोली मार दी, मृत पाए गए। तो उनको किसी काफिर को मारना था। आईएसआई से उनको मिला था कि आपको अगर शामिल होना है तो किसी आपको काफिर को मारना होगा। तो उन्होंने पिताजी, क्योंकि सब लोग गुरुजी और पंडित जी कहते थे कड़ावा लगाते, इसलिए उन्होंने उनको टारगेट किया। हाँ जी, क्या आज जो आपके पति थे, स्वर्गीय पति रमेश बाबू शुक्ला जी की, उनके हत्यारों को अदालत ने सबसे कठिन, सबसे कठोर सजा दे दी है, अब आपको क्या लग रहा है, क्या कहना है? आज हमको शांति हो रही। कम से कम जैसे मेरे पति को सीधे साधे को उन्होंने मारा, वैसे इनको भी सजा मिली। आज उस दिन 7 साल पहले का वो दिन, वो पल याद आया होगा। क्या था, कौन सा दिन था, क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कैसे सूचना मिली थी आपको? स्कूल से आ रहे थे, प्यूंदी गांव था, वहाँ पे उनको रोक के उन लोगों ने मारा था। खबर हमको एक लड़का पढ़ाते हैं, उनकी बहन यहाँ रहती है, उनकी बहन की वजह से हमको सब पता चला। तब हम लोग गए। अच्छा, उनको कहते हैं काफ़ी ईमानदार टीचर माना जाता था, हर क्षेत्र का हर आदमी उनको गुरुजी कहता था। तो आपको लगा था कि ऐसे गुरुजी की भी जिनकी कोई दुश्मनी नहीं, कि कोई हत्या कर सकता है? नहीं, हमको नहीं लगा था क्या करते। तो कहते हैं किसी का कोई अगर डेथ होता है तो हत्यारों की खोजबीन पता करता है कि क्या दुश्मनी हो गई। तो आप लोग कितने दिन तक दौड़ते रहे, कब तक पता चला कि हत्या हुई? 4-5 महीने बाद पता चला। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला किसने मारा, क्या किया, कुछ नहीं पता चला। आपके पति टीचर थे, दोनों बेटे टीचर हैं, ईमानदारी से टीचर लोगों को गुरुकुल जैसी शिक्षा देते रहे, लेकिन पूजा पाठ कहते हैं बहुत करते थे, हैं? तो पूजा करते थे, कैसे करते थे, क्या उनसे पाठ ज़्यादा करते थे या कलेवा टीका हमेशा सब पूरा हिंदू धर्म के सारे जो संस्कार है वो अपनाते थे? वो नहीं, सुबह भगवान की पूजा करते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे और टीका लगाते थे। बजरंगबली मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, वहाँ पे टीका लगा के आते थे। कलेवा भी बांधते थे? कलेवा जैसे बांध देते, कलेवा जैसे गए मंदिर में कलावा पंडित जी ने बांध दिया तो बंधा रहता था। तो जो एनआईए कोर्ट में जो सजा दी है, उसमें हत्यारों ने अपने बयान में भी कहा था कि हम चूंकि टारगेट किलिंग करने गए थे, ये कलेवा टीका लगाते हुए आ रहे थे, इसलिए हम उनको मार डाला। तो आपको लगता है कि अगर कलेवा टीका वजह से उनकी हत्या हुई? और उन लोगों ने तो यही कहा है, तो वैसे इसी वजह से की होगी, क्या पता। उसके बाद कभी आपको कोई की तरफ से कोई किसी, चूँकि आईएएस क्या जुड़े थे लोग, आईएएस से जुड़ना चाहते थे इसलिए हत्या कर डाली, कभी कोई आपको कि कोई डर महसूस हुआ, कोई धमकी तो नहीं है? नहीं, सुकून है अब? आप सुकून है। 2 छोटे बेटे हैं, जिस दिन उनके पिता की हत्या हुई थी उस दिन का घटना याद करके आज भी वो सिहर उठते हैं, क्योंकि उस समय वो टीचर नहीं थे, बीटीसी की तैयारी कर रहे थे। उस समय इनको कैसे घटना की सूचना मिली, पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, आप उस दिन क्या हुआ था, कैसे आपको सूचना मिली? जी, मेरा नाम अक्षय शुक्ला है। मैं कॉलेज में उस दिन पढ़ रहा था, तो 12 बजे करीबन मम्मी जी का फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया, तुम तुरंत चले आओ। फिर मैं वहाँ से घर पे आया तो घर से पता चला कि पापा उधर हैं, चकेरी के पास कुछ अनहोनी हुई है, वहाँ पे गए। थाने में पता किया, थाने वालों ने कहा कि आपको काशीराम हॉस्पिटल जाना है। जब वहाँ पे गए तो पता चला कि पापा जी की किसी ने गोली मार दी, वो मृत पाए गए। तो अच्छा, जो शुरू में 4-5 महीने तक कई बार ये सूचनाएं आती रहती थी कि ज़मीनी रंजिश में हुई, किसी ने गोली मार दी, किसी ने इस तरह से मारा, कोई दुश्मनी रही हुई। आप लोग भी कोई किसी को नामजद नहीं किया था, आपने अज्ञात किया था, तो कैसे पता चला कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आपको सूचना कैसे मिली? जी, मेरे पापा जी बहुत सीधे थे, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी रंजिश, कुछ नहीं था। तो किसी था नहीं, तो मैंने अज्ञात खिलाफ केस दर्ज किया था। और पुलिस ने भी शुरुआती जांच की, लेकिन कुछ आया नहीं था।
जब सैफुल्लाह एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हम लोग को जानकारी मिली कि इन लोग की संलिप्तता है। कोई फ़ोन आया था दिल्ली से आपके पास कि कर रहे हैं, उन्होंने बताया था, क्या बताया था, क्या फ़ोन आया था? उन्होंने बताया था कि पूछा था कि क्या पापा जी कलेवा बांधते थे और टीका लगाते थे, कभी कभी शिखा लगाते। हमने कहा हाँ पापा जी मेरे पूजा पाठ करते थे, कलेवा हमेशा लगाए रहते थे जी। तो आपको लगता है कि इसी वजह से उनकी हत्या हुई? उनको किसी को मारना ही था, आपके पिताजी आगे कलेवा लगा इसलिए मारे गए, या काफिर जैसा कोई जिक्र आया था शब्दों में? जी मुझे कुछ लोगों पुलिस ने और समाचार पत्रों से पता चला कि उनको किसी काफिर को मारना था। आईएसआई से उनको मिला था कि आपको अगर शामिल होना है तो किसी आपको काफिर को मारना होगा। तो उन्होंने पिताजी, क्योंकि सब लोग गुरुजी और पंडित जी कहते थे कलावा लगाते थे, इसलिए उन्होंने उनको टारगेट किया। अच्छा, उस समय 7 साल पहले 2016 में आईएसआईएस का काफ़ी जोर भी पकड़ रहा था, देश में कई युवा भटके हुए आ रहे थे, उनकी सूचनाएं भी आ रही थी। तो आपको लगता है कि उसी का जुड़ने के चक्कर में उन्होंने आपके पिता को एक टारगेट किलिंग के रूप में उपयोग किया? जी हो सकता है जी। आज उनको काफ़ी सज़ा मिल गई है, ये 2 युवक जिंदगी के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कुछ सुकून है? जी 7 साल बाद अब उनको सज़ा हो रही है तो बहुत सुकून है कि उनको हाल इतने लंबे समय बाद उनको सज़ा हो रही है। एक बात और ये सवाल आता है कि जब पुलिस ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया था, पता नहीं पाई, कातिल तक पहुंच भी नहीं, ये भी नहीं पता कर पाई कि लूट के लिए हुए या टारगेट हुई क्या हुई है। अगर एनआईए में ना जाता तो आपको लगता है कि वो खुलासा होता और यहाँ तक पहुँच पाता? जी नहीं, क्योंकि कुछ था नहीं, ये आतंकवादी घटना थी तो शायद ना हो पाता, शायद क्योंकि किसी की रंजिश नहीं थी। तो कैसे पता चलता कि कैसे क्या ना हो पाता? मतलब कि अगर पुलिस करती तो खुलासा ना हो पाता ना, पुलिस नहीं ढूंढ पाती, अगर एनआईए ढूंढ भी सकती थी, लेकिन हम पता चला जब आतंकवादी घटना हुई उसके बाद पता चला कि पापा जी की घटना आतंकवादियों ने मारी। आपको लगता है कि एक एक कड़ी एनआईए ने जोड़ी है और वहाँ तक पहुँची, आज आरोपियों को सजा भी दिलाई है ना? और इससे आपको तो न्याय मिला ही, बाकी की अभी और कई उन्होंने कि और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया। कभी आप उनसे, उनके परिवार से या उनसे किसी से कोई मुलाकात हुई कभी किसी से? नहीं जी नहीं, कभी नहीं हुई जी नहीं। तो आपको लगता है कि इस तरह से आईएसआईएस के नाम पे हिंदुस्तान के युवा जो हैं, एक खास धर्म के युवा भटक करके देश का नाम बदनाम करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं? जी ऐसे जिससे मेरे पिताजी के साथ हुआ है शायद ही किसी के साथ ना हो। मैं ये चाहता हूँ जो भटक गए हैं वो सही राह में आए, मैं यही चाहता हूँ बस। इसे ही कहते हैं टीचर की शिक्षा। रमेश बाबू के बेटे का वक्तव्य सुनिए, जो अपने 7 साल बाद अपने पिता के हत्यारों को कठोर सजा मिलने पर सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ में भी एक दर्द है उनके कि उनके पिता कोई अपराध नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मार डाला, वो भी इसलिए कि कलेवा और टीका लगाते थे। लेकिन एक शब्द उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश के इस तरह के युवा किसी खास संगठन के लिए इस तरह भटके नहीं। ये शायद एक टीचर की फैमिली ही कह सकती है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।